Let L1 and L2 denotes the lines R vector is equal to I cap plus lambda times minus I cap plus 2j cap plus 2k cap. Lambda belongs to real number and R vector equal to mu times 2I cap minus j cap plus 2k cap, where mu belongs to real number respectively. If L3 is the line which is perpendicular to both lines L1 and L2 and cuts both of them, then which of the following options are true? चार ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा सही होगा? एमसीक्यू कैटेगरी के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे करेक्ट रिस्पॉन्स सिर्फ 4.04% स्टूडेंट का ही है, जहां पर पार्शियल मार्किंग 30% स्टूडेंट्स ने की है। नंबर्स की बात करें तो 6522 ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको +4 मार्क्स मिला होगा। 1 मार्क वाले स्टूडेंट अपने पास 31,579 हैं। 17,000 आपके पास है 2 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं। वहीं पर रॉन्ग वाले भी हैं अपने पास 37,000 स्टूडेंट्स जिनको -2 मिला है। 68,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 मार्क लिया है। तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। L1 L2 डिनोट करते हैं, दो लाइन्स हमें दे रखी हैं, और L3 एक ऐसी लाइन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। देखिए जो लाइन L1 है इसके अगर हम DRS देखें वो -1, 2 एंड 2 आते हैं। वहीं अगर हम L2 की बात करें इसके DRS अगर हम बनाएं तो वो 2 -1 एंड 2 बनते हैं। लाइन L3 जो है L1 के भी परपेंडिकुलर है और जो L3 है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो ये अगर हमें A वेक्टर मान ले अपने पास, जो लिखा गया है -I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है, और अगर ये B वेक्टर है तो आपके पास आता है 2I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। L3 इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो फिर कंफर्म हो गया है कि अगर हम A क्रॉस B निकालें, A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जो A के भी परपेंडिकुलर होता है, B के भी परपेंडिकुलर होगा, तो A क्रॉस B वो डायरेक्शन होगी जिसके अबाउट L3 पैरेलल आ जाएगी। सो लेट्स टेक इट एज एन I J K। फर्स्ट वाला वेक्टर आपके पास है -1, 2 एंड 2 है, एंड 2 -1 एंड 2 आपके पास है, डेटा बनता है 4 + 2 वी आर हैविंग 6I कैप। यहाँ से हटाया, ये हटाया, -2 है आपके पास से और -4 आता है, ये डेटा आपके पास से बनेगा 6J कैप। K कैप बनाएगा 1 - 4 आपके पास से बनेगा -3K कैप। तो ये वेक्टर मिल गया, वो डायरेक्शन मिल गई जिसके अबाउट L3 पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि L3 के डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको निकालने हैं तो वो 6, 6 एंड -3 आप लिख सकते हैं, या फिर आप समझ सकें तो 2, 2 - 1 हम लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिर L3 की इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए सभी जगह से, ये देखिए 2, 2 - 1, 2, 2 - 1, 2, 2 - 1, 2, 2 - 1, चारों ही ऑप्शन के अंदर ये डायरेक्शन दिख रही है। तो यहाँ तो हम भी पहुंच गए। एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्या दिया गया है कि L3 एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो कंडीशन यूज में आ चुकी है, एंड कट करती है दोनों लाइंस को। अच्छा, ऐसा हो गया है। तो देखिए ये L1 है, यहाँ पर ये L2 है, और L3 एक ऐसी डायरेक्शन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। 2D के हिसाब से मत सोचिएगा इसको, ये 3D में है। यहाँ पर अब हम एक पॉइंट A अज्यूम कर सकते हैं L1 के ऊपर, और एक B पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं L2 के ऊपर। तो L1 के ऊपर हमने इस फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर A पॉइंट अज्यूम कर दिया, इट इज 1 - लैम्डा, I कैप के साथ लिखना चाहते हैं हम, ये बनेगा आगे 2 लैम्डा, और आपके पास से और आएगा 2 गामा, 2 लैम्डा। यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास है 1 - लैम्डा, और J और K कैप नहीं है, 2 लैम्डा आपके पास है, तो डेटा बने। वहीं B वाला पॉइंट हम सेकंड वाली लाइन पर ले सकते हैं, तो बनेगा 2 म्यू माइनस म्यू कॉमा 2 म्यू, ये डेटा भी आपके पास है। सो A एंड B आर टेकन ऑन लाइन्स L1 एंड L2। अब आप देखिए A और B अगर हमें पता है तो हम दो पॉइंट्स अगर मालूम हो तो हम इनके DRS निकाल सकते हैं। तो ये 2 म्यू -1 आप डेटा बना सकते हैं, तो बनेगा आपके पास से 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा, ये डेटा हम बना दें, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, अब हमें AB ही तो लाइन L है, जो AB है वही तो लाइन L3 है।
इसके DRS तो हमें पहले ही पता है कि DRS आपके पास है 2, 2 एंड -1 आते हैं। तो फिर क्या करना होगा, हमें इनको सॉल्व करना होगा, क्योंकि एक लाइन के दो डायरेक्शन रेशियोज हो नहीं सकते, तो इनका रेशियो इक्वल आएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं इनका रेशियो इक्वल आएगा। तो आप यहाँ से रेशियोज इनके इक्वेट कर दीजिए, जगह मुझे यहाँ ज़्यादा ठीक दिख रही है। तो 2μ - 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू -μ - 2 लैम्डा अपॉन 2, ये डेटा है। और लास्ट वाला आपके पास है 2μ - 2 लैम्डा अपॉन 1, 2 2 -1। यहां से आप डेटा बनाइए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। 2 से 2 कैंसिल है, ये डेटा आपके पास यहां से बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, और इन दोनों को और हम थोड़ा देख लेते हैं, इन दोनों से क्या कंडीशन बनेगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात है, क्योंकि जो ऑप्शंस हमने देखे हैं DRS के हिसाब से तो चारों ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब पॉइंट की बात थी, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है μ + 2 लैम्डा, इट इज 4μ - 4 लैम्डा। तो डेटा यहां से बनेगा 3μ = 6 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 2 लैम्डा आपके पास से आती है। किसी एक डेटा को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, बात बन जाएगी। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, म्यू का डेटा रखते हैं 1 - 3 लैम्डा बाई 3, 1 - 3 लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। आप देखिएगा 6 बनेगा, 6 और यहाँ से 9 बन जाएगा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास से 1/9 आती है, और वहीं अगर आप म्यू निकालना चाहेंगे तो म्यू की वैल्यू अपने पास से 2/9 आती है। ठीक है, लैम्डा म्यू दोनों आ गए। तो ऐसा करने से हमें हमारे पास पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स ढूंढिए, पहला वाला लैम्डा की वैल्यू है 1/9, तो 1/9 आप रखेंगे, पहला डेटा आता है 8/9, फिर यहाँ 1/9 रखेंगे, इट इज कमिंग एज 2/9, फिर आप अगला वाला रखेंगे, इट इज कमिंग एज 2/9। ये पॉइंट ए आता है, पॉइंट बी निकालेंगे म्यू का डेटा यहाँ से, so this is coming as 4/9, म्यू आपने रखा, इट इज कमिंग एज -2/9, और अगला वाला आप लिखेंगे 4/9। अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, इसके DRS है 2 2 -1 जो हर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये दो पॉइंट्स हमको क्लियरली पता है कि ये L3 वाली जो लाइन है अपने पास A और B से जरूर पास होती है। पहला ऑप्शन देखिए 8/9, 2/9, 4, 2/9, ये देखिए पहला वाला ऑप्शन यही है। 8/9, 2/9, 2/9, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड वाला देखिए 4/9 - 2/9, 4/9, बी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब बाकी दोनों को भी हमें चेक करके देखना है कि इन पर भी लाइक करता है या नहीं करता। किसी भी एक पॉइंट को यूटिलाइज कर लीजिए L3 की इक्वेशन लिखने में। तो आई कैन टेक L3 एज x माइनस DRS तो हमको पता ही है 2 2 एंड -1। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है 2 2 -1, 8/9, 2/9, 8/9, 2/9, और Z भी यही है 2/9। ठीक है, अब C और D ऑप्शन की बात है। C ऑप्शन पे एक पॉइंट लिखा गया है, वो आप देखिए। C ऑप्शन पे हमारे पास एक पॉइंट है एंड दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट इज, आप देखिए 2/3, 0 और 1/3, क्योंकि यहां पर हमें J कैप नहीं दिख रहा है। सो 2/3 है, 0 है और 1/3 है, ये डेटा आपके पास है। क्या इस चीज को वेरीफाई करते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो हम हर पॉइंट्स के हिसाब से इक्वेशन नहीं लिख सकते। इक्वेशन आ गई है, वेरीफाई करके रख सकते हैं भाई बात बनती है या नहीं बनती है। आप देखिएगा 2/3 वहां पर रखेंगे तो आपके पास से बनेगा 2/3 - 8/9/2, ये डेटा है। 0 आप रखिए, 2/9/2 आता है, और ये 1/3 - 2/9/-1। एलसीएम लीजिएगा, 3 आता है आपके पास से। 6 - 8 की वैल्यू -2/9 टाइम्स 2 बनता है। इट इज अगेन द सेम वे, ये भी हमारे पास -1/9 है। यहाँ 3 रखिएगा आप, -1/9। जी बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास सही आ गया है। A, B, C all are true till now. Let's discuss now the D point.
टी पॉइंट पे फोकस कीजिए। यहाँ टी टाइम्स करके लिखा है, आगे पॉइंट नहीं लिखा है, इसका मतलब पॉइंट ओरिजिन है। तो पॉइंट, अगला पॉइंट हमें चेक करना है क्या ओरिजिन इससे पास होता है। तो आप 0 रखने जाएंगे तो -8/9/2 बनता है। वी जस्ट नीड टू कंफर्म क्या ये पॉइंट भी इसी पर लाई करता है। 4/9 आता है, 1/9 आता है, 1/9, ये तीनों ही इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट द आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ABC। क्या ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आप सोचिए, क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था? आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज एन वेरी एवरेज लेवल क्वेश्चन। आप इसी को नेशनल फ्रंट पे देखेंगे, कितने लोगों ने सही किया गलत किया उस हिसाब से देखें तो बिल्कुल सही बात बनती है। 6000 ने पूरे मार्क्स लिए हैं, 31,000 ने 1 मार्क, 17,000 ने 2 मार्क्स लिए हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास 13 बनता है, 13 तो 43-44,000 के आसपास स्टूडेंट्स इसको सही किया है। कोई सवाल 44,000 सही कर रहे हैं। एवरेज लेवल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। जब जे एडवांस 2029 के अंदर 2019 के अंदर आया तो आपके पेपर में भी आएंगे, बस आपको ढूंढना होगा। लैंग्वेज देख के अगर आपने मेहनत की है तो आप उन सवालों को पकड़ पाएंगे, वहाँ आंसर तक पहुँच पाएंगे। और जब कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि मुझे आता है तो अगला स्टेप ये होता है एक प्रो लेवल के स्टूडेंट बनने का, एक IITian बनने का तरीका ये है कि उसको कम टाइम में हम सॉल्व करें। ठीक है, सो यस, वी आर मार्किंग ABC एज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।